कोलंबो टेस्ट में अभी 4 दिन का खेल बाकी है। श्रीलंका की दोनों पारियां बाकी हैं, भारत की दूसरी पारी भी आ सकती है। मैच का नतीजा आने में अभी काफी वक्त है, लेकिन पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद एक बात शायद अभी से तय हो चुकी है कि इस सीरीज की खोज भी देवदत्त पडिक्कल है और मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द सीरीज भी देवदत्त पडिक्कल ही होंगे। पहले टेस्ट की पहली पारी में 167 रन, दूसरी पारी में 44 रन और अब कोलंबो में फिर से एक और शतक, इस बार 117 रनों की पारी, यानी 3 पारियां और कुल 328 रन। नंबर 3 की जिस जगह को लेकर भारतीय टेस्ट टीम पिछले काफी समय से जवाब तलाश रही थी, इस श्रीलंका दौरे पर देवदत्त पडिक्कल ने फिलहाल उस जगह पर अपना नाम काफी मोटे अक्षरों में लिख दिया है। नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं दी खेल मंत्रा। पहले बात कोलंबो टेस्ट के पहले दिन की कर लेते हैं। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिन का खेल खत्म होने तक 85 ओवर में 5 विकेट पर 300 रन बना लिए। लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। केएल राहुल बाहर जाती गेंद के पीछे गए और सिर्फ 18 रन बनाकर लौट गए। जायसवाल ने तेजी से शुरुआत की, 53 गेंदों में 45 रन बनाए, लेकिन असीथा फर्नांडो की गेंद ने उनका स्टंप उखाड़ दिया और इसके बाद मैदान पर जायसवाल और असीथा के बीच जो टकराव हुआ उसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद जिम्मेदारी आई कप्तान शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल पर। दोनों ने धीरे धीरे भारत को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी कर दी। गिल ने 50 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी भी उसी बीमारी का शिकार हुई जिसका शिकार केएल राहुल हुए थे। बाहर जाती गेंद से छेड़खानी और विकेट गंवा दी। लेकिन दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल टिके रहे और दिलचस्प बात यह है कि उनकी पारी शुरू होने से पहले ही खत्म भी हो सकती थी। 0 पर मौका मिला था, फिर 1 रन पर भी मौका मिला। श्रीलंका ने दोनों मौके छोड़ दिए और इसके बाद पडिक्कल ने इसकी पूरी कीमत वसूली। पिछले टेस्ट में 167 रन बनाने वाला बल्लेबाज एक बार फिर शतक तक पहुंच गया। लगातार दूसरे टेस्ट में शतक। उन्होंने 12 चौकों के साथ 117 रन बनाए और लंबे समय तक ऐसा लग रहा था कि उन्हें आउट करने के लिए श्रीलंका को सच में कोई खास गेंद चाहिए होगी। वो खास गेंद आखिरकार किशारा नुवांथा ने डाली। राउंड द विकेट आए और गेंद उनके सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई। 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। गेंद सीधी होती हुई निकली और बैकफुट पर खेलने वाले पडिक्कल लाइन चूक गए, ऑफ स्टंप उड़ गया। लेकिन तब तक काम हो चुका था। पडिक्कल भारत को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचा चुके थे। इसके बाद दिन का दूसरा बड़ा घटनाक्रम ऋषभ पंत की चोट रही। लाहिरू कुमारा ने शॉर्ट गेंद डाली, अपने अंदाज में पंत उसे खेलने गए, लेकिन गेंद बाएं हाथ की कलाई के पास लगी। काफी देर तक मैदान पर इलाज हुआ, टेप लगाया गया, लेकिन पंत बल्लेबाजी जारी नहीं रख सके और रिटायर्ड हार्ट होकर वापस चले गए। पंत के जाने के बाद रविंद्र जडेजा को ध्रुव जुरेल की जगह भेजा गया और यहाँ एक बात श्रीलंका की गेंदबाजी को लेकर भी करनी होगी। आज लगभग पूरे दिन श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों का प्लान बिल्कुल साफ था। शरीर को निशाना बनाओ, बाउंसर डालो, शॉर्ट गेंद डालो, बल्लेबाजों को क्रीज पर सहज मत होने दो। पंत को चोट लगी। दूसरी नई गेंद आने के बाद जडेजा भी कई बार असहज नजर आए, लेकिन जडेजा ने संघर्ष किया और 43 रन बनाए। आखिर में असीथा फर्नांडो की अंदर आती हुई गेंद की उछाल को वो पढ़ नहीं पाए और उन्हें छोड़ने के चक्कर में बोल्ड हो गए। पहले दिन के अंत तक असीथा फर्नांडो श्रीलंका के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उनके आंकड़े थे 46 रन देकर 3 विकेट और भारत 300 पर 5 विकेट। तो ये रहा पहले दिन का पूरा हाल। लेकिन अब फिर लौटते हैं उस खिलाड़ी पर जिससे हमने शुरुआत की थी, देवदत्त पडिक्कल। क्योंकि इस सीरीज में अब उनका स्कोर देखिए, 167, 44 और 117, कुल मिलाकर 328 रन उनके खाते में आ चुके हैं और अभी इस टेस्ट में भारत की दूसरी पारी आने की संभावना भी बची हुई है। श्रीलंका की जमीन पर किसी एक टेस्ट सीरीज में भारत के लिए सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम। 2010 में सचिन ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 390 रन बनाए थे। पडिक्कल सिर्फ 2 टेस्ट की सीरीज में अभी 328 तक पहुंच चुके हैं, यानी सचिन के उस आंकड़े से सिर्फ 62 रन पीछे। और एक बड़ी बात, चेतेश्वर पुजारा के बाद पिछले 8 साल में पडिक्कल पहले भारतीय नंबर 3 बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने विदेश में लगातार 2 टेस्ट शतक लगाए। पुजारा ने 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऐसा किया। पडिक्कल के लिए ये उपलब्धि इसलिए और बड़ी है क्योंकि वो इस दौरे पर नंबर 3 की जगह पक्की करके नहीं आए थे। उन्हें मौका मिला था साई सुदर्शन की जगह पर।
और उन्होंने उस मौके को दोनों हाथों से पकड़ लिया है, लगभग कब्जा कर लिया है। पहले टेस्ट में 167 और 44 के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। अब उन्होंने 117 रन बना दिए हैं। दूसरे टेस्ट में 0 और 1 रन पर जीवनदान मिलने के बाद भी शतक बनाना बताता है कि इस समय फॉर्म किस लेवल पर पहुंच चुका है। क्रिकेट में शुरुआत में कैच छूटना किस्मत हो सकती है, लेकिन उसके बाद 117 रन बनाना किस्मत नहीं होता, वो फॉर्म होती है, वो आत्मविश्वास होता है और वो मौका पहचानने की क्षमता होती है। इसलिए कोलंबो टेस्ट का नतीजा चाहे 4 दिन बाद निकले, मेरे लिए इस सीरीज का सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी से सामने है, देवदत्त पड्डीकल। भारत ने नंबर 3 पर एक बल्लेबाज आजमाया था। श्रीलंका दौरा खत्म होते होते शायद वही बल्लेबाज इस सीरीज की सबसे बड़ी खोज बनकर लौटेगा। और अगर आगे एक पारी और मिली तो नजर सिर्फ एक और शतक पर नहीं होगी, सचिन तेंदुलकर के 390 रन वाले आंकड़े पर भी होगी।